सबसे पहले जो सीओ लोग बदमाशी करता है, पता नहीं इधर का सीओ लोग कैसा है। ज्यादातर सीओ लोग एकदम चोरकट है। सबसे पहले उन लोग को बोलेंगे आप जनता दरबार लगाइए और ऑनलाइन रसीद में जो गड़बड़ी है उसको तत्काल सुधार कीजिए। जीएम लैंड की 12,000 एकड़ आपको दहेज में नहीं दिए हैं। बाकी 12,000 एकड़ जमीन आपको दहेज में नहीं दी टाटा वालों। जुबली पार्क बना के लेला मजलू का इलू इलू करने नहीं दिए हैं। हम प्रेम के भी दुश्मन नहीं है, लेकिन हमने अपने बाप दादा के द्वारा सींचा हुआ जमीन दिया है आपको। वहां प्रेम का अखाड़ा बनाने के लिए नहीं दिए हैं, वहां हमने काम धंधा स्थापित करने के लिए दिए हैं ताकि हमें नौकरी मिले, हमें रोजगार मिले। हमने इसलिए जमीन दिया है। किसी के पास है प्रमाण? क्या आपके पास प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में हमारा कोई विधायक बना है? क्या आपके पास प्रमाण है कि कलकत्ता में जाके हमारा कोई विधायक बना है? तो बन्ना गुप्ता किसी का दामाद लगते हैं क्या यहाँ? सभाई के जोहार, नमस्कार। झारखंड राज्य, पता नहीं बिहार में अगर बिहार, गुजरात में अगर गुजरात, मध्य प्रदेश में अगर मध्य प्रदेश, अगर शब्द सुनते हैं तो क्या उनके शरीर में होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब झारखंड में आप झारखंड का शब्द को सुनते हैं, जय झारखंड, जोहार झारखंड, तो एक गर्व फील होता है। ये गर्व इसलिए फील होता है क्योंकि हमने ये झारखंड राज्य खैरात में नहीं लिया है। हम जय झारखंड, जय झारखंडी करते हुए इसलिए गर्व फील करते हैं कि इस राज्य को हमने एक लंबी लड़ाई के बाद, एक लंबी लड़ाई की दास्तां के बाद इस राज्य को कहिए तो मुक्त कराने का प्रयास किया है। इसलिए हम लोग गर्व फील करते हैं जब झारखंड शब्द हमारे सामने गूंजता है। झारखंड, हालांकि हम लोग बहुत कम जानते हैं झारखंड के बारे में, इसलिए क्योंकि न प्रेस हमारी थी, न किताबों को लिखने वाले लोग हमारे थे, न साहित्य को लिखने वाले लोग हमारे थे, न गीतों को लिखने वाले लोग हमारे थे, न कविताओं को लिखने वाले लोग हमारे थे। हमारी भाषा तो खेतों की पगडंडियों में है। आज चले जाइए, हमारी दादी जब धान लगाती है, जो भी दादी लोग बैठी है तो गीत गाती है, वो किसी किताब में नहीं है। झारखंड के बारे में लोगों ने इसलिए नहीं जाना क्योंकि कहानीकार हमारे नहीं थे, प्रेस में बैठे हुए लोग हमारे नहीं थे, गीतों को लिखने वाले लोग नहीं थे। हमारी कहानी कहां है? जुबानों में जिंदा है। हमारी कहानी कहां है? गांव के लोगों के बीच जिंदा है। इसलिए क्योंकि अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो आपको गर्व होना चाहिए। आप दुनिया की रिसर्च टीम ने यह दावा किया है, वैज्ञानिकों की टीम ने यह दावा किया है कि जब दुनिया में हिम युग था, हिम युग समझते हैं ना, यानी बर्फ का युग, जल यानी पानी, यानी धरती का कोई नामो निशान नहीं था। दुनिया ने पहले दावा किया कि शायद जल से जो मिट्टी का टुकड़ा बाहर आया था वो अफ्रीका था, लेकिन अब वैज्ञानिक की टीम ने दावा किया है और ये प्रमाण किया है कि जब दुनिया में जीवन नहीं था, जब पूरी दुनिया जलमग्न थी और कोई मिट्टी का हिस्सा उस जल से बाहर आया, वो सिंहभूम इलाका है। हमारे इतिहास को किसी ने जाना ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं। बताइए कितने राइटर हैं हमारे पास, कितने साहित्यकार हैं जिन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया है, कितने पदक प्राप्त करने वाले राइटर हैं हमारे पास। कभी झारखंड के बारे में आपको जानने ही नहीं दिया। आपको गर्व करना चाहिए कि अफ्रीका से नहीं, धरती का पहला अंश अगर निकला है जल से बाहर, वह सिंहभूम है जहां हम और आप खड़े हैं। अब बात आती है झारखंड की। झारखंड खेती बाड़ी करने वाला प्रदेश, गीतों के माध्यम से खेतों में धान लगाने वाला क्षेत्र, किसानों का गांव, किसानों का प्रदेश, किसानों का भूमि। समय बीतता गया,
राजाओं का दौर आया। राजाओं का जब दौर आया तो दुनिया ने एक प्रतिस्पर्धा देखी, एक वर्चस्व देखा, एक राजा के द्वारा दूसरे राजा के क्षेत्र में कब्जा करने का दौर को देखा। धीरे धीरे हम लोग मुगल काल में आए, मुगलों के बाद हम लोग अंग्रेज के काल में आए। जब हम लोग अंग्रेज के काल में आए तब अंग्रेजों ने पता किया कि इस जंगलों के बीच कुछ लोग रहते हैं जो मांदर की थाप में अपना जीवन यापन करते हैं। अंग्रेजों से पहले हमारे बारे कोई नहीं जानता था, इस बात को जान लीजिए। अंग्रेजों के आने से पहले हमारे प्रदेश के बारे में विशेष लोगों को जानकारी नहीं थी। यानी इस राज्य के बारे में, इस प्रदेश के बारे में, इस भूभाग के बारे में अगर सटीक जानकारी किसी ने दुनिया के सामने रखा तो अंग्रेजों के कालखंड में रखा गया। अंग्रेज जब जाने लगे, याद कीजिएगा, अंग्रेजों ने कहा था कि आप पूरे भारत को ले लीजिए लेकिन कम से कम छोटा नागपुर के पठार को छोड़ दीजिए। क्यों कहा था? खनिज संपदा से भरा हुआ यह क्षेत्र था। समय बीता 1912 में जब बंगाल से बिहार का विभाजन हुआ, हमने भी मांग रखा कि हम लोग अलग झारखंड लेंगे। पहली बार थोड़ा सा असुविधा है ताकि 2 दिन पहले 2 को दांत उखाड़ के आए हैं। ब्रह्मांड का कोई लीडर ऐसा नहीं है कि दांत उखाड़ने के बाद भाषण देने आए, कोई नहीं। पूरा ब्रह्मांड की हम बात कर रहे हैं कि डॉक्टर ने अस्पताल कहा था 5 दिन कुछ नहीं बोलना है। भले आपको दिखता है दांत इतना लेकिन निकाला इतना बड़ा। सोचिए दर्द कितना होता है। 3 गो इंजेक्शन डाला गया। क्या बोलते हैं लोग? बहरा, हम लोग उधर बहरा बोलते हैं। हाँ, जिसको आप लोग जो भी बोलते हैं, आपका भाषा लोग धनबाद से है ना। 3 गो इंजेक्शन बहरा वाला दिया गया तो थोड़ा सा असुविधा है बोलने में, इसीलिए थोड़ा सा माफी चाहेंगे। यानी 1912 में पहली बार झारखंड राज्य मौखिक रूप से मांगा गया कि हमें राज्य चाहिए। जब 1928 में साइमन कमीशन वापस आया, साइमन कमीशन जब इंडिया आई, जब नारा लगा साइमन गो बैक, उस समय हमने लिखित रूप से राइटिंग एप्लीकेशन में आवेदन देके पहली बार लिखित रूप से अलग झारखंड राज्य की मांग की। फिर दौर शुरू हुआ जयपाल सिंह मुंडा का, एनी होरो का, एक दौर चलने लगा। लेकिन लोगों ने आरोप लगाया कि केवल आदिवासी, केवल कुछ वर्ग के लोग हैं जो झारखंड अलग राज्य की बात कर रहे हैं, और वह आंदोलन पीक पर आता था, मुकाम तक पहुंच नहीं पाता था। फिर एक दौर आया, एक नया दौर। उस दौर की अगुवाई की धनबाद के बलियापुर से विनोद बिहारी महतो ने, और हाथ किससे मिलाया, किसे अंगुली पकड़कर चलना सिखाया? आज वर्तमान मुख्यमंत्री के पिता, जिसे दिसम गुरु के नाम से जानते हैं, जो राज्य में पूजनीय है दिसम गुरु के नाम से, शिबू सोरेन को साथ लिया, कॉमरेड ए.के. रॉय के साथ लिया, कोल्हान में निर्मल महतो और तमाम नेताओं को साथ लेकर नए झारखंड का जो दौर था डिमांडिंग का, वो दौर फिर से आगाज होने लगा। जयपाल सिंह मुंडा के बाद विनोद बिहारी के नेतृत्व में वो सपना फलने लगा, फूलने लगा, और अंततः आज ही का दिन 1987 8 अगस्त 1987 का वो दिन जिसे हम लोग अपने लिए काला दिन कहेंगे। शहीद निर्मल महतो के सीने में दे दनादन गोलियां दागी जाती है और उनके रक्त की जो बूंद धरती में गिरती है, रक्त की बूंद गिरती है झारखंड में, लेकिन असर होता है दिल्ली में और झारखंड निर्माण का रास्ता तैयार होता है। बिना किसी विवाद के कहना चाहेंगे, संघर्ष इस राज्य को लड़ने के लिए अनेक लोगों ने संघर्ष किया है। जयपाल सिंह मुंडा से लेके कार्तिक उरांव, एनी होरो से लेके विनोद बिहारी महतो से लेके शिबू सोरेन से लेके कॉमरेड ए.के. रॉय, अनगिनत नाम है। लेकिन अगर शहादत की बात कहिएगा, अगर निर्णायक बात कहिएगा, तो शहीद निर्मल महतो बिना किसी विवाद के पहला नाम आता है, शहीद निर्मल महतो। क्यों ये नाम आता है? जिस समय निर्मल महतो की हत्या हुई थी, जिस समय निर्मल महतो की शहादत हुई थी, निर्मल महतो इस झारखंड की मिट्टी के सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता थे। निर्मल महतो उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष थे। जो पद आज गुरुजी के पास है, वो केंद्रीय अध्यक्ष थे, यानी झारखंड की सबसे बड़ा लीडर कौन थे? निर्मल महतो। उनकी हत्या हुई है
तब हमें जाके झारखंड मिला है, खैरात में झारखंड नहीं मिला। बिना किसी भी बात के कहना चाहेंगे, निर्मल महतो का अगर शहादत नहीं होता तो शायद कई साल हमें और पीछे जाना पड़ता झारखंड को लेने के लिए। क्योंकि पहली बार उस समय जो केंद्र की सरकार थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, क्योंकि राजीव गांधी ने भी स्वीकार किया कि पहली बार झारखंड अलग राज्य की मांग उनके कानों तक अगर सुनाई दी तो निर्मल महतो के सीने में जो गोली लगी थी उसी कारण सुनाई दी। तो आज निर्मलदा की शहादत दिवस है। आज कोल्हान की मिट्टी में, पूर्वी सिंहभूम जिला की इस मिट्टी में, प्राचीन मानभूम के इस क्षेत्र में, मानभूम ही था ना ये, अच्छा ये सिंहभूम, मानभूम इसके बाद माफ कीजिएगा, सिंहभूम। आज उस महापुरुष को, उस वीर को याद करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए, वे जहां भी होंगे उन्हें स्मरण करते हुए, उन्हें सर झुकाते हुए, उन्हें शीश झुकाते हुए आज ये कहना चाहेंगे कि आज फिर से वो दौर आ रहा है कि आज हर एक घर से एक बेटे को, एक बेटी को निर्मल बन के सामने आना होगा, नहीं तो आप लूटते हुए झारखंड को देखेंगे। आप लूटते हुए झारखंड को देखेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि हम भड़काने के लिए आए हैं, कुछ कहेंगे कि हम राजनीतिक रोटी सेकने आए हैं। यही बगल में जमशेदपुर है, अनगिनत कारखाने हैं, अनगिनत फैक्ट्रियां हैं, अनगिनत कंपनियां हैं। कितने लोग हैं आप जो जीएम के पोस्ट पे काम करते हैं? कहे झोला ढोने के लिए निर्मल महतो ने अपना बलिदान दिया है क्या? कि निर्मल के लोग, झारखंड के लोग वहां झोला ढोने का काम करेंगे, इसलिए शहादत दिया गया है क्या? कितने लोग जीएम में हम सवाल करते हैं, जिनको हमारे सवाल से तकलीफ होता है, जो कहते हैं ये लड़का बारी बिक्री करने, हम सवाल करते हैं जमीन हमारी, गांव हमारा, खेत हमारा, खून हमारा बहा है। कितने जीएम हमारे? घास छीलने के लिए राज लिया था हमने, घास उखाड़ने के लिए, जुबली पार्क में घास उखाड़ने के लिए झारखंड राज लिया था। बताइए, आप उत्तर दीजिए। इसलिए आज चिंता कीजिएगा, दीदीरा, मासीरा, काकीरा, हमें तुम्हारे जनाते जाए, आज सभी को चिंता करना होगा, क्योंकि आज से 50 साल पहले मानगो, साक्षी, सोनारी, कदमा, उलियान, बिष्टुपुर, आदित्यपुर, वहां आपके बाप दादा का खेत हुआ करता था। धान लगाते थे आप, एक भी खेत नहीं बचा है। चले जाइए, आपका एगो कपड़ा का नहीं, एगो जूता सिलाई का दुकान नहीं है, एक आपका दुकान नहीं, एक आपका मकान नहीं। क्यों राज बना था भाई? चारागाह बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश के बन्ना गुप्ता को मंत्री बनाने के लिए, बिहार के सरयू राय को विधायक बनाने के लिए। किस लिए राज बना था? हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है, उत्तर प्रदेश रहे या बिहार रहे या बंगाल रहे, लेकिन हमने जिस विचारधारा के खिलाफ लड़के झारखंड लिया है उन्हीं को तो मंत्री बनाए हैं, इसलिए झारखंड बनाए थे। क्या हम लोग क्यों लड़े थे झारखंड? वही ना विचारधारा थी जो उत्तर प्रदेश, बिहार मूल के लोग कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, खदानों में आईएएस, आईपीएस के रूप में, मैनेजर के रूप में यहाँ आते थे, हम पर वर्चस्व स्थापित करते थे, हमारा शोषण करते थे। उसी के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी थी। और आज अगर वही लोग मंत्री बनेंगे तो हम कैसे कहेंगे कि हमने झारखंड, इसी झारखंड की कल्पना की थी? हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है। हमने बार बार कहा है कि पश्चिम बंगाल हमारा बड़ा भाई है, पुरुलिया को हम पश्चिम बंगाल का हिस्सा नहीं मानते हैं, पहले आपको बोल दें। आज झारखंड अलग राज करने के लिए सबसे ज्यादा लड़ाई कहां लड़ी गई आपको मालूम है? कोल्हान, कोयलांचल और पुरुलिया का मान बाजार। कोल्हान वालों को तो झारखंड मिला, कोयलांचल यानी धनबाद, बोकारो और गिरिडीह, उनको भी झारखंड मिला,
लेकिन इनको नहीं मिला, जो बगल में है 10 किलोमीटर में। इसीलिए अगर हम पश्चिम बंगाल के हैं तो पुरलिया बांकुरिया को मत जोड़िएगा। ये इनको हम आज भी झारखंड का अंग मानते हैं, और जिस दिन मेरी उपस्थिति संसद में हुई, हम ग्रेटर झारखंड के डिमांड को भी दोहराएंगे। जमशेदपुर वालों को झारखंड मिला, धनबाद को झारखंड मिला, पुरलिया वालों को झारखंड नहीं मिला। पश्चिम बंगाल यानी पुरलिया बांकुड़ा को छोड़ के जो पश्चिम बंगाल है, उन्हें हम बड़ा भाई मानते हैं। वो हमारा बड़ा भाई है, क्योंकि 1906 में बिहार का विभाजन हुआ है, सॉरी 1912 में, यानी उस समय तक हम लोग साथ में थे। 1938 में उड़ीसा बना है, 2000 में झारखंड बना है, लेकिन हमारा इतिहास एक साथ होने का है। पश्चिम बंगाल हमारा हिस्सा था, बिहार हमारा हिस्सा था, बगल में उड़ीसा हमारा हिस्सा था, यानी मान के चलते हम लोग 4 भाई थे। एक भाई का नाम पश्चिम बंगाल, दूसरे भाई का नाम बिहार, तीसरे भाई का नाम उड़ीसा, और सबसे छोटे और चौथे भाई का नाम झारखंड। बिहार के माफ कीजिएगा, बंगाल पहले आता है। पश्चिम बंगाल के पास 88,000 वर्ग किलोमीटर जमीन, बिहार के पास 94,000 वर्ग किलोमीटर जमीन, उड़ीसा के पास 1,55,000 वर्ग किलोमीटर जमीन, और झारखंड के पास 79,000 वर्ग किलोमीटर जमीन। यदि झारखंड यानी छोटा भाई, यदि झारखंड का व्यक्ति बिहार, उड़ीसा, बंगाल की अगर जमीन पर 1 इंच कब्जा नहीं किया है, तो उन तीनों को भी हम कहेंगे हमारे जमशेदपुर धनबाद में कब्जा करना बंद करें। साफ कहेंगे, हमारी लड़ाई न बिहार से है, न उड़ीसा से है, न बंगाल से है। वे लोग जो हमारे हिस्से में कब्जा कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। क्या आपके पास एक भी इतिहास है कि जमशेदपुर के किसी शख्स ने पटना में कब्जा किया है 1 इंच जमीन? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर ना, भुवनेश्वर, क्या आपने वहां एक भी दुकान दिया है जबरदस्ती? आपने कलकत्ता में 1 इंच कब्जा किया है? चलिए हम तीनों का कब्जा धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर में दिखाते हैं। ये कौन सा न्याय है भाई? ये कौन सा न्याय है? आज अगर छोटा भाई अपने हक की बात करता है, ये अन्याय नहीं, ये न्याय है। ये बाहरी भीतरी की नहीं, ये हमारे हक की लड़ाई है। किसी के पास है प्रमाण? क्या आपके पास प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में हमारा कोई विधायक बना है? क्या आपके पास प्रमाण है कि कलकत्ता में जाके हमारा कोई विधायक बना है? तो बन्ना गुप्ता किसी का दामाद लगते हैं क्या यहाँ? हाँ, धनबाद वाला राज सिंह ना किसी का दामाद लगता है क्या? क्या है भाई ये अन्याय झारखंड के साथ ही क्यों? जीएम भी बाहर के लोग आएंगे, पदाधिकारी बाहर के लोग आएंगे, ठेकेदार बाहर के लोग आएंगे। जहां कमाई वहां बाहर के विधायक आएंगे। जहां कमाई, कमाई यानी जमशेदपुर, कमाई यानी धनबाद, कमाई यानी बोकारो, जहां कमाई वहां बाहर के विधायक। क्या है भाई ये जुल्म हमारे साथ क्यों? आइए आप नियम से आइए। हम कंपनी की बात करते हैं, हम उद्योग की बात करते हैं, हम कानून की बात करते हैं। 75% झारखंड को, 25% ओपन। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, बिहार, जर्मनी कहीं के लोग आए, हमको दिक्कत नहीं है, 25 में आइए। क्या गलत बात है बताइए? इसलिए यदि चूंकि हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो आपको मालूम हो चुका है, हम लोग की पार्टी का भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। पार्टी का नाम हमारा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है, शॉर्ट में JLKM। अगर हम लोग चुनाव लड़ते हैं, सत्ता में आते हैं, सरकार बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे झारखंड की लोगों की अस्मिता की रक्षा करेंगे। अस्मिता यानी जमीन का टुकड़ा, अस्मिता यानी आपकी भाषा, अस्मिता यानी आपकी भाषा। हमारी भाषा में एक कहावत है कि भाषा हैरान है, दिशा हैरान। तो हम लोग अगर आते हैं तो सबसे पहले झारखंड की अस्मिता बचाएंगे। अस्मिता यानी आपकी जमीन का टुकड़ा। जमीन के टुकड़े से बड़ा कुछ भी नहीं आपका। ये मोबाइल, ये बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो की गाड़ियां, ये आज है कल नहीं रहेंगी। ये धरती आज भी है, 1000 साल पहले भी थी, 1000 साल बाद भी रहेगी। इसलिए सबसे पहले हम लोग जमीन में एंट्री करेंगे सरकार में अगर आते हैं तो।
सबसे पहले जो सीओ लोग बदमाशी करता है, पता नहीं इधर का सीओ लोग कैसा है। ज्यादातर सीओ लोग एकदम चोरकट है। सबसे पहले उन लोग को बोलेंगे आप जनता दरबार लगाइए और ऑनलाइन रसीद में जो गड़बड़ी है उसको तत्काल सुधार कीजिए। जीएम लैंड यानी गैर मजरूआ जमीन जो हमारी जमीन है वो रैयतों के अधीन होगी, उसका रसीद काटी जाए। हम लोग जो भी कंपनी है, चाहे टाटा रहे, चाहे रांची में एचईसी रहे, बोकारो में बीएसएल रहे या धनबाद में सिंदरी का हर्ल रहे, हम लोग ये नियम बनाएंगे कि यदि आपने उद्योग के नाम से जमीन लिया है और यदि आपने उद्योग वहां स्थापित किया है और अगर जमीन बचा है वह रैयत को वापस करेंगे। हमने टाटा जमशेदपुर को जमीन दिया है, ठीक है, विकास के विरोधी नहीं है, कंपनी के विरोधी नहीं है, फैक्ट्री के विरोधी नहीं है, प्रोडक्शन के विरोधी नहीं है। कंपनी लगाइए, लेकिन आपने कंपनी 3000 से लेकर 5000 एकड़ में लगाया है, बाकी 12000 एकड़ आपको दहेज में नहीं दिए हैं। बाकी 12000 एकड़ जमीन आपको दहेज में नहीं दी टाटा वालों। जुबली पार्क बना के लेला मजलू का इलू इलू करने नहीं दिए हैं। हम प्रेम के भी दुश्मन नहीं है, लेकिन हमने अपने बाप दादा के द्वारा सींचा हुआ जमीन दिया है आपको, वहां प्रेम का अखाड़ा बनाने के लिए नहीं दिए हैं। वहां हमने काम धंधा स्थापित करने के लिए दिए हैं ताकि हमें नौकरी मिले, हमें रोजगार मिले, हमने इसलिए जमीन दिया है। हम लोग अगर सत्ता में आते हैं और उसके बाद अगर कोई जमीन अधिग्रहण होता है तो 3 लोगों की समझौते के साथ होगा। एक पक्ष सरकार का होगा, दूसरा पक्ष कंपनी का होगा और तीसरा पक्ष रैयत का होगा। उसमें यह तय होगा कि जब तक वहां कंपनी रहेगी रैयत को पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी देना होगा। क्या हमारा बात गलत है? दादाजी हम आपसे पूछते हैं, जो खेत आप खाते हैं क्या आपके दादाजी खाते थे कि नहीं? खेत नहीं, खेत का अनाज खाते थे ना? आपके नाती पोता खाएंगे ना? तो नौकरी 1 पीरियड के लिए क्यों लेंगे? जिस खेत को हमने दिया है 1 पीरियड के लिए नौकरी क्यों लेंगे? क्या हमारा ये गलत सवाल है? क्या हमारा सवाल गलत है? मैं यहां तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या हमारा सवाल गलत है? हमारी मांग गलत है? जब इस जमीन को हम आदिकाल से खेती करके खा रहे हैं, हमारे बाप दादा खाएं, उनके बाप दादा खाएं, उनके बाप दादा खाएं, तो हम टाटा में 40 साल का नौकरी लेने के लिए जमीन नहीं दिए, पीढ़ी दर पीढ़ी बनानी होगी। नियम भगवान को और खुदा के लिए नियम नहीं बनते हैं, नियम इंसान के लिए बनते हैं। बनाना होगा आपको, नियम इंसान के लिए बनते हैं। अगर नहीं है तो बनाइए, और नहीं तो हमें मौका दीजिए, हम लोग बनाएंगे। नियम इंसान के लिए बनता है, इसलिए यह नियम बनना चाहिए झारखंड में खासकर। नहीं तो आने वाला दिन क्या होगा मालूम है? आपका सारा जमीन लूट लेगी, तरीके से लूटेगी। अभी आप चले जाइए। अच्छा एक बात बताइए ईमानदारी से, कितने यहाँ किसान हैं जिनका जमीन बहुत बढ़िया तरीके से ऑनलाइन चढ़ा है? कितने लोग हैं जिनका जमीन ऑनलाइन साफ सुथरा चढ़ा है? शायद 100 में 5 होंगे। बाकी क्या होगा? इसी तरह अगर समय बीतता गया तो आपका जमीन कभी पंजे 2 में चढ़ा देगा, कभी किसी और के नाम से चढ़ा देगा और आपका जूता 4 जोड़ा घिस जाएगा, लेकिन सुधार नहीं हो पाएगा। बहुत साजिश चल रहा है झारखंड में जमीन लूटने का। झारखंड में जमीन लूटने का बहुत बड़ा साजिश चल रहा है और इसमें सीओ लोग का मिली भगत